हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और मस्त होगे। बच्चों आपको पता है कि अब डेट शीट आ गई और डेट शीट के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना होगा। देखो, हमसे जो भी बनेगा हम करते हैं, लेकिन आपको भी एफर्ट हमसे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसी एफर्ट में मैं आपको बहुत अच्छे से कुछ क्वेश्चंस जो कि उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है जिनका फोकस ये है कि पहले हम किसी तरीके से पास हों। तो हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है चैप्टर 1 का। इससे पहले भी मैंने एक दो क्वेश्चन चैप्टर 1 से डाल रखे हैं, आप देखें उन्हें, अच्छे लगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। शो दैट द फंक्शन फ्रॉम r -0 implies that r -0 defined by fx is equal to 1 by x is 1 and onto is the result true if the domain r is replaced by n। ऐसा क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 1.3 में दे रखा है। और पहले इस टाइप के क्वेश्चंस का बहुत सारा वेटेज हुआ करता था, मतलब 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता था तो 6 मार्क्स में भी इसका वेटेज हुआ करता था, 4 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ जाता था। तो वो डिपेंड करता है, जैसे ये बहुत छोटी सी डिजिट लिखी, यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल बड़ा सा लिख लेते थे तो हमसे कहा जाता था कि आप इसको बाइजेक्टिव प्रूव कीजिए या फिर इसको इनवर्टिबल प्रूव कीजिए। तो ये सारे इनवर्टिबल हो या बाइजेक्टिव हो, इन सबको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ता है कि वो फंक्शन 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। लेकिन इसने ऐसा नहीं मेंशन किया, इसने लिखा कि आप इस फंक्शन को 1 एंड ऑन टू प्रूव कीजिए और फिर जो इसका डोमेन दे रखा है वो डोमेन से आप क्या करेंगे, उसको एन से रिप्लेस कर दो, तब क्या होगा। ओके, तो जब भी हम किसी फंक्शन को बच्चे 1 प्रूव करते हैं तो हम क्या लिख लेते हैं कि हमने मान लिया कि लेट, जैसे ये लिखा है कि लेट x और y, हमने क्या मान लिए कि दो एलिमेंट्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं, किसको बिलोंग करते हैं, जो भी हमारे पास क्या दे रखा है कि डोमेन दे रखा है, उस डोमेन को ये बिलोंग कर रहा है। क्या दे रखा है, -0 0, ये डोमेन है, यानी इस डोमेन में ये दोनों बिलोंग करते हैं। अगर ये इस डोमेन में दोनों बिलोंग करेंगे तो क्या होगा कि fx इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, fy लिख सकता। ये बात मुझे निकालनी है। मैं ये भी सपोज कर सकता था कि x1 और x2 ऐसे हमने ले लिए और वो इसके डोमेन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो डोमेन, अगर मान लो डोमेन ऐसा नहीं दे रखा तो आप क्या लिख सकते हो कि डोमेन ऑफ द फंक्शन को ये बिलोंग करते हैं दोनों एलिमेंट्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या मान रखा है कि x और y हमारे पास जो दो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं इसके डोमेन को। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू 1/x। तो विच अप्लाइज दैट मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1/x और फिर fy, तो यहाँ पर y लिख लूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/y आ जाएगा। तो इससे क्या रिजल्ट सामने आ जाएगा, विच अप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। अगर x y के इक्वल बड़ा आ गया तो ये क्या हो गया, हेंस इट इज 1/, हेंस इट इज 1/, क्या है ये, 1/, है। ओके, तो अब अगर हमने 1/, ये सपोज नहीं है, हमने इसको 1/, प्रूव कर दिया। अब हमने क्या प्रूव करना है इसमें कि ये 1/1 हो गया। और अब हम आते हैं किस पर, कि ऑन टू प्रूव करना है। तो हमने मान लिया क्या, फॉर ऑन टू, ठीक है। बाई लिख लिया, बाई किसको बिलोंग करेगा, और जो भी हमें दे रखा है डोमेन, उस डोमेन को ये हमने मान लिया कि ये बिलोंग करता है। अब ये कंसीडर हमने कर लिया कि ये क्या है कि कोडोमेन है। क्या है बच्चों, बाई हमारा कोडोमेन, तो कोडोमेन है। देन इट मस्ट बी एग्जिस्ट, लिख लेते हैं पूरा, देन इट मस्ट बी क्या एग्जिस्ट करेगा, देन इट मस्ट बी एग्जिस्ट, x बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करेगा, चला गया, ये रहा कि x मस्ट बी बिलोंग्स टू x0, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि ये डोमेन हो गया, मतलब ये डोमेन को बिलोंग करेगा, ठीक है। सच दैट, बहुत आसान सा काम है बच्चों, सच दैट fx इज इक्वल टू y मान लिया। अब fx किसके बराबर है, fx हमें क्या दे रखा है कि 1/x दे रखा है।
तो एफ एक्स इज इक्वल टू यानी 1/x इज इक्वल टू y सपोज कर लिया। हेंस क्या हो गया कि y बिलोंग्स टू हमारा किसको बिलोंग करेगा, r को बिलोंग करेगा। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट, ये लिखें या नहीं लिखें, देन देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 1/y आल्सो बिलोंग्स टू द 1/y यहाँ ले आए, 1/y बिलोंग्स टू द r को बिलोंग करेगा, r माइनस ये 0 जो दे रखा है उसको बिलोंग करेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन ऑन टू हो गया, हेंस एफ एक्स इज ऑन टू। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ तक का, ये बात यहाँ पर प्रूफ हो गई। अगर आप जैसे हमने कहा क्या लिखा कि ये एक्स बाई मान रखा, x1 और x2 सपोज कर लिया, ऐसे ही ऑन टू में हम क्या करते हैं हमेशा बाई इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर ये डोमेन नहीं दे रखा तो हम क्या लिख लेते हैं कि बाई बिलोंग्स टू द एफ एक्स, यानी डोमेन को बिलोंग करता है। फिर हम यहाँ पे फंक्शन लिख लेते हैं, सारी डिजिट्स को एक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे इसमें ये निकल करके आया ऐसे ही उसमें निकल आएगा। तो ये फंक्शन बहुत शॉर्ट में दे रखा है, इसलिए ये बहुत जल्दी हो गया। ओके, तो ये था। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट व्हाट द नेक्स्ट पार्ट इज द रिजल्ट ट्रू if the domain r minus 0 is replaced by n. For the video, draw and copy it. Then we have write the next part of the question. अब देखो क्या करना है हमने, ये कह रहा है हमसे कि अब आप प्रूव करें द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन इज, ये डोमेन दे रखा किससे चेंज हो जाए कि डोमेन जो है वो हमारा एन से चेंज हो जाए। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इफ द डोमेन इज रिप्लेस्ड बाई एन से, यानी रिप्लेस कर दिया, देन क्या हो जाएगा, बाई लिख लिया, बाई, और बाई हमारा जो है ना वो 0 से भी छोटा हो जाना चाहिए, तभी हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। बिलोंग्स टू द, किसको बिलोंग करेगा, 0 को। ठीक है, इसको बिलोंग करेगा। वी मस्ट हैव, क्या हमें जानकारी होनी चाहिए कि x बिलोंग्स टू द n, ठीक है, सच दैट क्या लिख लें, y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, विच अप्लाई दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स किसके बराबर है, 1/x के इक्वल। ठीक है ना, तो या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 1/y। अब 1/y इज लेस देन 0 विच इज नॉट पॉसिबल, does not belongs to the natural number। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। सो द रिजल्ट क्या लिखा जा सकता है, सो द रिजल्ट इज नॉट ट्रू व्हेन, किसे रिप्लेस कर दिया जाए कि r माइनस 0 इज रिप्लेस्ड बाई, ठीक है। तो मैंने नीचे जो ये लिखा है ना लाइन, वो मैंने यहाँ से उतार दी यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये तो था बच्चों ये क्वेश्चन। ऐसा और भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको 2-3 इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ये तो बड़े लेंदी क्वेश्चन थे जो भी हमने 3-4 अपलोड किए हैं। ठीक है, 1 वर्ड वाले भी जो MCQ फॉर्मेट में कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे वगैरह वगैरह, उस टाइप के छोटे छोटे से क्वेश्चंस होंगे, मैं किसी पर्टिकुलर वीडियो में आपके लिए लोड करूंगा। ठीक है, ये अगर अच्छा लगे आपको तो ज़रूर लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, जय हिंद।